लोअर निबल की तरफ से यानी कि लोअर बिट्स की तरफ से हायर बिट्स की तरफ कोई कैरी जनरेट हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो ये आपका 1 हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो ये 0 हो जाएगा। सिंपल एज दैट। बस इतनी सी बात जो है आपको यहां पे समझनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मैंने भैया इसके बीच में एक बहुत बड़ी तगड़ी लकीर खींच दी है, ठीक है, तो ये आपका लोअर निब्बल है। अब यहां से आप देख सकते हो, ये देखो ये वाला कैरी तो जनरेट हो गया। यस एग्जैक्टली, आपने देखो 1 + 1 किया और उसके ऊपर भी 1 था तो कितना 3 हो गया, तो 1 1, तो नीचे 1 लिखा और ऊपर 1 कैरी दे दिया आपने, हायर 4 बिट्स की तरफ कैरी दे दिया, यानी यहां पे ऑक्सिलरी बिट आपकी जो है 1 रहने वाली है। चलो ऊपर वाला भी एग्जांपल देखते हैं। इसको भी मैंने क्या किया, लोअर एंड हायर इस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये लोअर निब्बल ये हायर निब्बल। अब यहां पे भी देखोगे 1 1 1 कितना हो गया भैया, 1 तो 3, तो यहां पे 1 और यहां आप देख सकते हो लोअर निबल से हायर निबल की तरफ निकलते हुए एक कैरी जो मैंने उसको जनरेट करके दे दिया है। तो यहां ऑक्सिलरी कैरी क्या हो गया आपका, एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो जो आदान प्रदान है लोअर से हायर की ओर वो एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए भैया यहां पे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है आपका 1 सेट होगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे मान लो ये कैरी नहीं जनरेट हो रहा है, मतलब लोअर से हायर की तरफ वो कैरी नहीं जा रहा है, देयर इज नो कैरी दैट एग्जिस्ट फ्रॉम लोअर टू हायर, तो उस केस में अपन जो है अपने ऑक्सिलरी फ्लैग को क्या कर देते हैं, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को यहां पे 0 प्रमाणित कर देते हैं। तो चलो अभी वो दूसरी वाली जो सिचुएशन जहां पे आपका AF 0 हो सकता है, जहां पे भैया कोई कैरी नहीं दी जा रही होगी लोअर निबल से हायर निबल की ओर, वो वाला केस भी एग्जामिन कर लेते हैं कैसा वो दिखता है। देखो फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एडिशन में करने वाला हूं इन दो नंबर्स के बीच में जो कि सेम ही दिख रहे हैं आपको। तो चलो इसमें एडिशन करता हूं, तो 0 0 0 हो गया, 0 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 1 1 0 1 और फिर यहां पे 1 1 1 कितना हो गया 1 और फिर यहां पे कैरी आपका निकला। आप बात समझ पा रहे हो, इतना फंडा क्लियर है, नो डिफिकल्टी इन दिस। तो यहां तक जो आपका सफर रहा है उसमें जो मैं डिवाइड करता हूं लोअर निब्बल और हायर निब्बल को, तो यहां पे कोई भी कैरी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो आप इस केस में कह सकते हो कि AF जो है भैया मेरा 0 है, सिंपल एज दैट। यहां पे जो कैरी जनरेट हुआ वो हायर बिट्स पे हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ओके। और यहां पे जो कैरी जनरेट हुआ इसीलिए आपका कैरी फ्लैग जो है वो 1 रहने वाला है आप बात समझ पा रहे हो, ऑक्सिलरी AF फ्लैग जो है आपका 0 रहेगा एंड CF फ्लैग जो है वो 1 रहेगा। इस केस में क्या था कि आपका CF फ्लैग जो है वो 0 था और AF फ्लैग जो है आपका रिस्पेक्टिवली 1 था। दिस इज व्हाट इज द लाइक द मैजिक ऑफ द फ्लैग्स दैट यू कैन सी, जो कि आपको अपने रिजल्ट के बारे में जो है बहुत ही इन डेप्थ अलग अलग पर्सपेक्टिव से जानकारी जो है प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया अगले फ्लैग के ऊपर, जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग मतलब क्या कि जहां पे आपका पूरा रिजल्ट ही 0 है। फॉर एग्जांपल यार बड़ा सिंपल है, 2 - 2 कितना होता है, 0 होता है, तो यानी कि रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो रिजल्ट जब 0 आ गया तो आपका जीरो फ्लैग जो है वो 1 हो जाता है। जब आपका रिजल्ट जो है वो 0 है तब आपका जीरो फ्लैग सेट हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन उसी को मैं 2 + 2 कर दूं तो वो 4 आ जाता है। अब 4 जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब रिजल्ट आपका 0 नहीं है तो आपका वो जो जीरो फ्लैग है वो सेट नहीं होता है, वो 0 ही रहता है। आप बात समझ पा रहे हो, दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ जीरो फ्लैग, बस इतना ही आपको समझना है। अब देखो यहां पे ये जो रिजल्ट है, क्या ये रिजल्ट 0 है, नहीं है, तो यहां जीरो फ्लैग क्या होगा, 0 होगा। क्या ये रिजल्ट 0 है, नहीं है, तो क्या है आपका जीरो फ्लैग 0 होगा, नहीं होगा। ये भी रिजल्ट 0 नहीं है, तो यहां पे भी आपका जीरो फ्लैग 0 होगा, यहां पे 0 ही होगा, यहां पे 0 ही होगा, यहां 0 होगा। वो सेट नहीं होगा, वो सेट तब होगा जब आपको 8 बिट में 1 2 3 4 इस तरीके से सब जो है वो 0 देखने को मिल जाएगा। यानी कि जब रिजल्टेंट में आपको ऐसा आंकड़ा दिखेगा कि जब जहां पे सभी 0 होंगे, ऑल आर 0, तो उस केस में अपन कह सकते हैं कंफर्टेबली कि आपका जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू इंटरप्रेट। आपको अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए होगा तो एक एग्जांपल आपके सामने में रखना चाहूंगा, बड़ा सिंपल एग्जांपल। देखो यार कुछ इस तरीके से है, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1, बात खत्म, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं भैया, इसको ऐड करने का प्रयास करता हूं। जैसे ही ऐड करता हूं तो ये सब 0 के तो 0 आ ही जाते हैं, ये भी 0 का 0 आ ही जाता है, लेकिन 1 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पे 0 और कैरी 1 निकलता है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, इसको काउंट नहीं करना है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट 0 है, तो आपका जीरो फ्लैग क्या होगा, 1 हो जाएगा। और कैरी फ्लैग क्या होगा, वो भी आपका यहां पे 1 हो जाएगा क्योंकि कैरी जनरेट किया है। तो आपको समझ में आ रहा है भैया कि किस तरीके से ये जो बिट्स हैं वो आपके रिजल्ट के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रही है, किस तरीके से वो डिटेल्स, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं आपके रिजल्ट की, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अभी एक बिट तो बची गई है जिसका नाम है भैया एस है, बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, साइन फ्लैग। साइन फ्लैग यानी कि वो बताती है कि आपका जो नंबर है
वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव है जो रिजल्ट में आया या नेगेटिव है, ये बताने का प्रयास करते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास भैया 5 नंबर है। अब देखो इन नंबर्स को अपन आसानी से बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल एज 101। सिंपल है, फंडा बड़ा क्लियर है। तो 101 में मैंने इस 5 को बता दिया, लेकिन -5 को कैसे बताओगे? मतलब आपने जो है 5 को ये 101 से तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये जो माइनस साइन है इसका क्या किया जाए? इसको क्या हम ऐसे ही रख सकते हैं, -101 ऐसे रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसा चल जाएगा? ऐसा चलो ना चलो बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हम इसका क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए भैया जब भी हमारे पास कोई रिजल्ट नेगेटिव आता है, कोई भी नंबर रिजल्ट में जो जनरेट हुआ अगर वो नेगेटिव हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो जनरेट हुआ है, वो 8 बिट का रिजल्ट जनरेट हुआ है। दिस इज ए 8 बिट रिजल्ट दैट इज जनरेटेड। तो हम क्या करते हैं, उसका जो एमएसबी वाला पार्ट है, एमएसबी वाला पार्ट यानी कि ये जो 7 बिट्स हैं उसके, इसमें अपन कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसमें अपन कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एमएसबी वाला बिट रहता है उसमें अपन एस डाल देते हैं, यानी कि वो साइन बिट होता है। यानी कि भैया अगर ये साइन बिट आपका यहां पे 1 है तो वो क्या दर्शाता है कि आपका ये जो नंबर है 8 बिट का वो नेगेटिव है। अगर यहां साइन बिट 0 है तो वो क्या दर्शाता है कि आपका ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है। तो ये 1 और 0 के थ्रू हमें पता चलता है कि वो नंबर आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और ये पता लगाने के लिए अपन उसकी जो एमएसबी बिट है वो रिजर्व करके रखते हैं। तो जब मैं साइंड नंबर्स की बात कर रहा हूं तो उस केस में आपको ये बिहेवियर जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा, जहां पे एमएसबी के ऊपर आपको ध्यान देना है। और सिर्फ अपन ही एमएसबी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ये भाई साहब भी एमएसबी के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, आप समझ पा रहे हो बात? ये भी एमएसबी के ऊपर ध्यान देते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपका जो एसएफ है वो 1 होगा। वो 1 होगा कब होगा? जब आपका एमएसबी ऑफ द रिजल्ट इज 1। आप बात समझ पा रहे हो? आपका एसएफ तभी 1 होगा जब आपका एमएसबी 1 होगा, और आपका एसएफ जो है वो तभी 0 होगा जब आपका रिजल्ट का एमएसबी जो है वो 0 होगा। सिंपल एज दैट, यही चीज आपको समझनी है। 1 हुआ तो इसका इंटरप्रिटेशन अपन ये निकालते हैं कि भैया वो नेगेटिव नंबर है, अगर 0 हुआ तो उसका इंटरप्रिटेशन अपन ये समझते हैं कि भैया वो नंबर पॉजिटिव है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जो एमएसबी में आपके रिजल्ट के एमएसबी में जो बिट होगी वो बिट आपकी यहां पे एसएफ में भी मौजूद होगी। 1 है तो 1 है, 0 है तो 0 है। सिंपल एज दैट, ये फंडा आपको अपने दिमाग में डाल लेना है। दैट्स इट। तो ये पांचों के पांचों बिट्स जो थे इसके बारे में जानकारी एग्जांपल के थ्रू मैंने आप तक पहुंचा दी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।